Good morning, students, and welcome to my class. Last time we discussed about the distribution of profit, losses, reserves, and deferred revenue expenditure. Now we are going to start some long questions. We are going to start some long questions related to this chapter. They are contain about 8 marks in board examination. Okay, now we start question number 58. Question number 58. अपन सबसे पहले जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जनरल एंट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन अपन लेंगे, उसके बाद में अपन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। चैप्टर आपको पता ही है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या गिवन है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं ए और बी, उनके रेशियो दे रखे हैं आपको 3:2। अपन बोल सकते हैं देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी एंड देयर रेशियो इज 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए। गुडविल इज वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years। गुडविल की वैल्यू 3 years के एवरेज प्रॉफिट पर है। सी ब्रिंग्स कैपिटल 15,000 एंड शेयर ऑफ गुडविल, सी अपनी 15,000 कैपिटल देगा और शेयर ऑफ गुडविल। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर बैलेंस शीट और न्यू रेशियो। न्यू रेशियो अपन को यहाँ रिक्वायरमेंट होगी तो अपन निकाल लेंगे अभी। बाकी ये बैलेंस शीट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखी है आपको न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। न्यू फर्म का मतलब ये होता है जब पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है उस समय ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट बनता है, तो वो न्यू फर्म बन जाती है। तो ये अगर आपके सामने कभी आता है ना न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाओ, तो इसका मतलब क्या है, पुरानी फर्म पुरानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो अब न्यू फर्म बन गई। तो न्यू फर्म की आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले अपन जनरल एंट्री करेंगे। इसमें जनरल एंट्री का बोला हुआ है अब जनरल एंट्री में आप ध्यान दें, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, हाँ इसमें एक तो बोला गुडविल की वैल्यूएशन करनी है आपको। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे अपन लिख सकते हैं गुडविल इक्वल टू, इसमें बोल रखा है गुडविल आपको ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ 3 years का निकालना है, तो ट्वाइस कर लेते हैं अपन। ट्वाइस का मतलब उसका डबल करना है, ठीक है। और 3 years का प्रॉफिट ले लेते हैं 21,000 प्लस 24,000 प्लस 25,560। इन तीनों का एवरेज हो जाएगा, फिर गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको टोटल करो, 21 और 24 कितना हो गया, मेरे हिसाब से ये हो गए आपके 45 और 5 50 70, ये हो रहा है 70,560 अपॉन 3 का डिवाइड करो इसमें, 3 2 6, फिर बचेगा 1 3 3 9, फिर 1 3 5 3 2 और ये फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इतना इसमें आ जाएगा 0 2 0 0 2 2 4, फिर 2 5 10, ऊपर गया 1 2 3 6 और 1 7 2 2 4, 47,040। इसमें सी का शेयर निकाल लो, सी शेयर कितना 1/8। 8 का डिवाइड करो आप, 8 में कितने बार जाएगा इसका, 5 टाइम, फिर 70, 8 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 0 वापस देते हैं, 5 टाइम गया, फिर 7 बचेगा, फिर 70 हो जाएगा, 8 8 64, फिर 6 बचेगा 64 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपके। अब पहले फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बेटा आप फर्स्ट एंट्री देखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट 2 C is capital, 2
प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल भी अपन लिख सकते हैं, अपन चाहे तो गुडविल भी लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके बेटा, कितने दे रहा है ये? 15,000 रुपए कैपिटल के दे रहा है और गुडविल के दे रहा है 5880, टोटल मिला के 20,880 बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी फॉर गुडविल एंड कैपिटल। तो बेटा ये फर्स्ट एंट्री हो चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसने 15,000 कैपिटल के दिए हैं, 5,880 अपने गुडविल के दिए हैं। तो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? नेक्स्ट एंट्री में देखो अपन प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों में ए और बी में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। कितना गुडविल लेकर आया? 5,880। अब देखो आप अच्छी तरह से ध्यान से सुने। अब इसमें ना जब अपन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको बताइए अपन सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं, तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? क्योंकि इसमें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ओल्ड रेशियो क्या होगा बेटा? सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये गुडविल जो बटेगी ना, वो ये ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो जाएगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप इसको किसमें बांटोगे? 3:2 में। 5,880 इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में। तो 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें 5 टाइम 1 बार जाएगा, फिर इसमें भी 1 बार, फिर 7 टाइम, फिर 6 टाइम। वापस देख लो, 5 × 5, फिर 5 × 5, फिर 3 बचे 38, 5 7 35, फिर 5 6 तो 1176 इंटू 2 कर दो। ये हो जाएगा आपके यहां पर, यह आ जाएगा और यहां पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 18, 22, 5 और 3। ठीक है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एसआर, सेकेंड एंट्री हो चुकी है। ठीक है बेटा, इसमें एक तो गुडविल की एंट्री हो गई है, सॉरी कैपिटल की एंट्री और गुडविल की, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई है। और इसमें कुछ भी नहीं कह रखा है, इसमें कुछ करना है। इसमें रिवोल्यूशन का कोई पॉइंट नहीं है इसमें, और अदर कोई रिजर्व नहीं दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब अपन इसकी बैलेंस शीट बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसकी, वो भी आप ध्यान दें। न्यू बैलेंस शीट, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे अपन। यहां टोटल हो जाएगी जो भी डेट होती है इसमें आ जाएगी डेट। सबसे पहले देखो उसमें बैलेंस शीट में क्या दे रखा है वो अपन लिखेंगे क्रेडिटर्स। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, ये आपको बताइए लायबिलिटीज। यहां अमाउंट आता है, यहां एसेट्स, यहां अमाउंट। अब देखो सबसे पहले क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है,
तो सेम वही आ जाएंगे 11,800। फिर कैपिटल अकाउंट्स में देखो बेटा, उसमें देखो कैपिटल अकाउंट्स में ए बी, अब सी भी आ जाएगा। ए बी सी का ए का कितना है 51,450। अब इसमें यहाँ पर शेयर मिला है इसका गुडविल का, तो ए की कैपिटल कितनी हो रही है देखो यहाँ पर अपन टोटल कर लेते हैं। 51,450 प्लस गुडविल में शेयर मिला है 3,528 का। बी की कैपिटल कितनी है 36,750 प्लस उसको शेयर मिला है कितना 2,352। सी की कैपिटल आपको बताइए कितनी लाया है सी 15,000। तीनों की कैपिटल बाहर आ जाएगी। टोटल कर लेते हैं अपन यहीं पर स्पेस के हिसाब से 51,450 प्लस इसको कितना मिला 3,528 8,7,9,4,5। दूसरे का कितनी है 36,750 प्लस उसमें ऐड करोगे आप क्या 2,352 2 0 11 9 और 3। तो इसकी कैपिटल कितनी आ रही है 54,978 39,102 और इसकी 15,000। टोटल करो बेटा आप, इधर इस साइड की टोटल हो जाएगी। फिर अब एसेट्स में आ जाते हैं। कैश देखो अपने पास कितनी थी पहले 1500 थी 1500। अब देखो ये कैश लेके आया है, अब अपने बैंक से एंट्री की है, तो चाहे तो अपन यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद है। यहां अगर कैश हो तो अपन सारी एंट्री कैश से कर सकते हैं। सारी एंट्री किससे कर सकते हैं कैश से। और अगर अपने पास कैश अगर अपने बैंक से कर दी है, जैसे वहां पर तो कैश बैलेंस है 1500 रुपए 1500 और अपन ने ये एंट्री किससे की है बैंक से, तो यहाँ पर बैंक का अकाउंट न्यू ओपन करना पड़ेगा आपको। बैंक कितना है 20,880। बैंक के बाद में देखो आप स्टॉक गिवन है, इसमें कोई चेंज नहीं 28,000। स्टॉक के बाद में डेटर्स कितने हैं 19,500। फिर फर्नीचर देखो कितना है 2,500। फिर मशीनरी गिवन कितनी है आपको 48,500। टोटल लगा लो आप बेटा। टोटल कैसी होगी, टोटल देखो आप एक बार। टोटल में देखो मेरे हिसाब से इसकी टोटल होगी 1,20,880। 1,20,880। एक बार चेक करना चाहे तो अपन कैसे करेंगे, मैंने ऐसे कैसे टोटल लगा दी, मैंने शॉर्ट में कैसे लगाई देख लो आप, बता देता हूं आपको इसका कारण। देखो इसकी पहले टोटल थी 1 लाख थी। अपने क्या इंक्रीज हुआ है एसेट साइड में, देखो यहाँ पर 1 लाख थी, अपने एसेट साइड में ओनली बैंक का बैलेंस बढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ टोटल लगा दी डायरेक्ट। कोई बच्चा बोलेगा कि सर ने डायरेक्ट आंसर देख के लिखा होगा, लेकिन मैं वापस बता देता हूं अपने यहाँ बैंक का बैलेंस कितना बढ़ा है 1 लाख मैं 20,880 मैंने जोड़ दिया। ओनली यहाँ देखो एसेट सारी सेम है, ओनली बैंक आया है यहाँ पर, ओनली क्या आया है बैंक, इसलिए टोटल मैंने ये लगा दी। और ये भी ऐसे ही होगी अगर आप लगाओगे तो यहाँ देखो लाइबिलिटी साइड में 1 लाख की टोटल है और कैपिटल में देखो क्या इंक्रीज हुआ है। एक तो सी की कैपिटल 15,000 बढ़ी है, दूसरा कैपिटल में इन दोनों को पैसा मिला गुडविल का, तो इधर भी ये टोटल आएगी, इसलिए ये टोटल मैंने कर दिए। ये अगर मैं अभी पूरी टोटल लगाने बैठूंगा तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ऐसे ही टोटल करोगे तो आ जाएगी आपकी। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने किया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है ये 58। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं
क्वेश्चन नंबर 59 या और जो भी होगा, जो मुझे लगेगा आपको कराना बेनिफिशियल रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 को ध्यान से देखें और समझे बेटा। इस क्वेश्चन में देखो आप, सबसे पहले देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी एंड देयर रेशियो इज 2:1। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है एंड ब्रिंग्स 7500 एंड 3000 फॉर कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल के दे रहा है 7500 और गुडविल के दे रहा है 3000। फिर इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है 5%। पीएफडीडी मतलब क्या होता है आपको पता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड 375 बनाना है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग को 10% एप्रिशिएट करना है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर ऑल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। इसमें आपको सारी एंट्रीज भी करनी है और सारे अकाउंट भी बनाने हैं। ये बैलेंस शीट आपको गिवन है। अब देखो बेटा, ये बैलेंस शीट आपको जो गिवन है ना, इसका अपन पूरा यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ये ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, इस बैलेंस शीट से ही न्यू बैलेंस शीट बना दूंगा। क्वेश्चन में दे रखी है आपको बताइए, तो इसको कैसे यूज करेंगे मैं भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन जनरल एंट्री पर आते हैं। जनरल देखो आप, फर्स्ट एंट्री। अब देखो मैंने पहले बोला था कैश अगर होता है तो अपन चाहे तो सारी एंट्री कैश से कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो बेटा, उसने कितना दिया है कैपिटल के लिए 7500, गुडविल के लिए 3000 रुपए, 7500 और 3000 टोटल मिला के 10500 बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी फॉर गुडविल एंड कैपिटल। अब इसमें भी देखो, फर्स्ट एंट्री हमेशा ध्यान से सुनो, जब न्यू पार्टनर आएगा ना, फर्स्ट एंट्री ओनली कैपिटल और गुडविल की करनी है। सेकंड एंट्री अपन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। गुडविल देखो कितनी लाया, 3000 रुपए। अब ध्यान से सुनो, जब हम गुडविल बांटते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस समय अपने पास ना पॉइंट आता है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बोला हमेशा ध्यान दें, हमेशा दिमाग में रखें, अगर रेशियो का केस नंबर 1 है, अगर रेशियो का केस नंबर 1 है तो गुडविल को हमेशा अपन ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होगा। इसमें जो गुडविल है 3000, उसको 2:1 में बांट देंगे पार्टनर में, 2000 और 1000 बीइंग गुडविल distributed in old ratio between old partners या among the old partners। दूसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री। अब यहां पर आ जाएगा भाई, आपको ध्यान है जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में तो सबसे पहले कैपिटल की एंट्री, गुडविल की एंट्री, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, फिर अपन आ जाता है रीवैल्यूएशन की एंट्री। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, रीवैल्यूएशन की एंट्री आप मैक्सिमम 3 करोगे। कितनी करोगे? बड़े क्वेश्चन में अगर एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो रीवैल्यूएशन की एंट्री 3 करोगे। एक तो इंक्रीज, सारी चीजें जो इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, एक डेबिट साइड की, सुन लो, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की और एक लॉस या प्रॉफिट की, एक डेबिट की, एक क्रेडिट की और एक लॉस या प्रॉफिट की। रीवैल्यूएशन की हमेशा जब बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें 3 एंट्री, मैक्सिमम 3 एंट्री। डेबिट साइड की, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड की सारी एंट्री एक में हो जाएगी
रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की एंट्री सारी एक में हो जाएगी और थर्ड हो जाएगी प्रॉफिट या लॉस की। उसके बाद में आपको कौन सी एंट्रीज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस की। उसके बाद में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री होती है कैपिटल की और गुडविल की। सेकेंड एंट्री होती है 3 एंट्री रिवोल्यूशन की, रिवोल्यूशन अकाउंट की। और 5 एंट्री हो गई, पहले कैपिटल की हो गई और गुडविल की हो गई, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की हो जाएगी, 3 एंट्री अगर रिवोल्यूशन की हो जाएगी। उसके बाद में कोई भी जनरल रिजर्व है या कोई ओल्ड प्रॉफिट है या ओल्ड गुडविल अकाउंट ओपन है, उसकी एंट्री करेंगे अपन। तो यहाँ पर अपने पास रिवोल्यूशन की एंट्री है। देखो, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी रिड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब अपन को लॉस हो रहा है। लॉस होता है तो रिवोल्यूशन डेबिट में होता है, तो ये डेबिट में चली जाएगी। पीएफडीडी क्रिएटेड, पीएफडीडी यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसमें ओल्ड बैलेंस शीट में पीएफडीडी नहीं है, तो पीएफडीडी अपन बनाएंगे तो भी लॉस होगा, तो ये भी डेबिट में चला जाएगा। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो लॉस हो रहा है। आपकी एसेट्स कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट होगा। लॉस और एक्सपेंसेस होता है तो रिवोल्यूशन डेबिट हो गया, एंट्री में भी डेबिट हो गया। 2 स्टॉक, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब देखो कितना है, स्टॉक कितना है 10,000, 10,000 का 5% कितना होता है 500। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 17,500, इसका 5% करो। 70,500 का 10% 1750 होता है, ये 10% है। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो आप 1700 का 16 का 8, 850, 885, 875 मेरे हिसाब से इतना होगा 1650, 850 और 25। मैंने ऐसे किया 5%, मतलब इसका आधा कर दिया। ठीक है बेटा, वापस सुन लो। 17,500 का 5% करो तो 10% करते तो इतना आता है, 10% का हाफ कर दिया, टोटल ये कितना हो गया। एक और आएगा एक इसमें, प्रोविजन क्रिएटेड 375, प्रोविजन फॉर डीडी 375। टोटल देखो कितना हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया आपके 500 और 800, 13 और 3 16, 1750। अब देख लो, ये 500 और 800 1300 और 300 1600, हाँ यही हो रहा है। बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस, फोर्थ एंट्री। अब बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखो यहां पर, तो अपन को प्रॉफिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा। प्रॉफिट में रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितनी इंक्रीज हो रही है वो देखो, ऊपर बिल्डिंग है 25,000 की, कितना इंक्रीज हो रहा है 10%। 25,000 का 10% कितना हो रहा है 2,500, 2500 रुपए बढ़ गई। बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज, अब देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूं आपके सामने। रिवोल्यूशन की हमेशा आप 3 एंट्री करोगे, एक तो रिवोल्यूशन डेबिट वाली सारी एंट्री एक साथ में आ जाएगी, रिवोल्यूशन की क्रेडिट वाली सारी एंट्री एक साथ में आ जाएगी, और फिर अपन क्या करेंगे, लॉस या प्रॉफिट की करेंगे। तो यहाँ देखो लॉस या प्रॉफिट कैसे पता चल रहा है। रिवोल्यूशन डेबिट में कितना है 1750 और क्रेडिट में कितना है 2500 रुपए, 2500। ज्यादा किसमें, डेबिट में है या क्रेडिट में? क्रेडिट में ज्यादा है।
क्रेडिट में ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट एंट्री में क्रेडिट में ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट एंट्री में डेबिट में ज्यादा होगा तो लॉस होगा। तो यहां पर देखो डेबिट में है 1750 और क्रेडिट में कितना है 2500, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 750 का प्रॉफिट। अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितना हुआ 750 रुपए 750। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि 2500 रुपए 2500 में से 750 लेस करूंगा 1750 तो 750 ही बचेंगे। 2500 में से ये अपन लेस करेंगे तो 750 बचेगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड अब मुझे लगता है सारी एंट्रियां हो चुकी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ रिवोल्यूशन की एंट्री थी, गुडविल की होगी, सब हो गई। अब अपन को क्या बनाना है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे 2:1 में, तो ये हो जाएगा आपके 500 500 एंड 250। अब टोटल कर देंगे, इसकी टोटल आप कर दोगे। अब आ जाते हैं अपन बैलेंस शीट पर और रिवोल्यूशन अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, या बना लेते हैं अपन, स्पेस है अपने पास, छोटा ही बनेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट, यहां था पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अब पर्टिकुलर्स अपने पास स्पेस के हिसाब से नहीं लिखे तो भी चल सकता है। तो सबसे पहले ये एंट्री की, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन, PFDD। ठीक है, 3 चीजें आ गई। 500 स्टॉक है, 875 प्लांट एंड मशीनरी और 375 आपके आगे PFDD। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो रही है, बाय बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई आपकी कितनी, देखो आप 2500 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अब देखो प्रॉफिट होगा, अपन यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां पर अपन शेयर ऑफ प्रॉफिट बता देंगे। तो बेटा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ चुका है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। उनका एस अपन अपना जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 2 में आ जाएगा 2A, सॉरी 2 आ चुका ना यार, 2A 2B। कितना दिया अपने 500 और 250, 750 टोटल हो गई इसकी 2500 रुपए। देखो बेटा 2500 टोटल हो चुकी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया है आपका। अब अपन को बनाना है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो स्पेस भी अपने पास कम है, कंजेस्टेड स्पेस में अपन कैसे बनाएंगे, तो भी अपन ट्राई कर लेते हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे रफ करके वापस बनाना पड़ेगा।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन से? ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। देखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया अपना। इसमें अपन ओपनिंग बैलेंस, यहां पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना है? देखो 15,000 और 10,000। आ गया बाय बैलेंस बीडी आ गया। अब देखो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी ने कैपिटल के पैसे दिए तो बाय कैश, बाय कैश कितने दिए इसने कैपिटल के? 7,500। फिर अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल में, तो यहां आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना मिला इसको? 2,000 तो मिला है ए को और 1,000 बी को। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, पहले ये एंट्री हो गई, ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर ये एंट्री हो गई, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें कैपिटल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये, रिवोल्यूशन अकाउंट का क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 500 और 250। अब टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसका देखो 15, 15 टू 17,500 ए का। बी का देखो 10, 11, 11 to 50। सी का देखो 7,500, 7,500। टोटल लग जाएगी अब 17,500, 11 to 50 और 7,500। ओके बेटा, इधर भी देखो 17,500, 11 to 50 और 17,500। देखो बेटा, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया है। अब आप बोलोगे सर ने बहुत ज्यादा कंजूसी कर दी, कम एरिया में बहुत ज्यादा काम कर दिया है। सबसे पहले जनरल एंट्री हो गई आपकी, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको मालूम है, मैंने वो 3 एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्रोविजन, ये तीनों एंट्रियां पोस्ट कर दी। फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन बाय बिल्डिंग आ गया। फिर इसका प्रॉफिट लिख दिया अपन ने, जो भी प्रॉफिट हुआ था। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। फिर बाय बैलेंस बीडी, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस किसका, ये दे रखा है ए और बी का। फिर बाय कैश, सी लेके आया कैश में। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,000 और 1,000। फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर बैलेंस निकाला 7,500, 11,250 और 7,500, सॉरी 17,500, 11,250 और 7,500। अब देखो, अब अपन को बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट के लिए स्पेस तो है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी बैलेंस शीट को मॉडिफाई कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुने और देखें। अब यहाँ ए का बैलेंस कितना है? 15,000, इसको चेंज कर दो। 15,000 की जगह क्या आ जाएगा? 17,500। बी का बैलेंस देखो, बी का कितना है? 11,250। सी का देखो, सी नया आ गया 7,500। तीनों का बैलेंस आ गया, इसको हटा दो यहां से, तो टोटल हो रही है 0, 5, 12, ऊपर गया 1, 16, 36,250। फिर मैं चेक कर लेता हूं। सही है।
अब क्रेडिटर्स देखो, क्रेडिटर्स पहले कितने थे आपके, अरे यार क्रेडिटर्स, यही 32,950, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्रेडिटर में तो अपन ने कोई चेंज नहीं किया। अब आते हैं बिल्डिंग पर, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 2500 रुपए, अभी कितनी है 25,000, अब कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की वैल्यू, इंक्रीज हुई है 25,000 प्लस 2500 27,500, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है, घटी है, कम हुई है, पहले कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी की 17,500, अब रिड्यूस कितनी हुई है 875, 17,500 है, उसमें से 875 लेस करना है, अपन इसमें से ये लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, अब इतना अपन के पास टाइम नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 17,500 में से 1,000 लेस करो पहले, तो हो गया 16,500, 16,500 हो गया। अपन ने 125 ज्यादा लेस किया, वापस ऐड कर दूं 16,500 में 1,125, 16,625, चेक करके देख लो आप, पहले कितना था 17,500, उसमें से अपन को क्या लेस करना था 875, 5 2 6 6 और 6 आगे आइए। अब स्टॉक की भी वैल्यू कम की अपन ने, स्टॉक की वैल्यू देखो आप, स्टॉक की वैल्यू कितनी 500 कम है, तो यहां पर सीधा डायरेक्ट हो जाएगा 9,500। डेटर्स में देखो प्रोविजन बना है, पहले डेटर्स कितने थे 84850, 4,850 लेस प्रोविजन, प्रोविजन इसमें से लेस कर देंगे, कितना प्रोविजन किया आपने 375 का 375, तो यहां आ जाएगा 5, फिर 14 में से 7 गया 7, फिर 7 में से 3 गया 4 और फिर 4, ठीक है। अब कैश का बैलेंस देखो, कैश अपने पास न्यू आई है 10,500, पहले अपने पास कितनी थी 600 प्लस 10,500, कैश में ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 11,100, कैश बन गई कितनी 11,100। आप टोटल करो, आप टोटल चेंज हो जाएगी, टोटल चेंज कर दो आप इसकी, कैसे करोगे इसको टोटल करो, देखो 0 5 और 5 0 पर गया 1, 11 और 1 12 पर गया 1 9, फिर 6 69,200, इसको भी आप चेक कर सकते हो चाहो तो 69,200 आ जाएगा। कैसे करेंगे 27 और 6, 27,000 और 6 कितना हो गया 33 और 10 43, 43 और 9, 43 और 9 कितना होते हैं 52, 52 और 4 56, 56 और 1 57 और 10 67, 67,000 तो ऐसे हो गए 67,000, उसमें अब एक्स्ट्रा जो जोड़ रहा हूं मैं बोल रहा हूं 67,000 में अपन को जोड़ना है 500 और 600 11 और 5 16 और 2 2,100, ठीक है सही है 69,200 हो गई है। तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन मैंने किया है, इसको पूरा कंप्लीट किया है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले जनरल एंट्री कितनी हुई 1 2 3 4 5 हुई है। मैं बता देना चाहता हूं आपको, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है उस समय मैक्सिमम एंट्री पहले तो कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की, फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, और एक एंट्री और हो सकती है इसमें, या तो गुडविल को विड्रॉल करने की होगी या ओल्ड गुडविल के अकाउंट को क्लोज करने की होगी। तो 2-3 से ज्यादा नहीं होती, ज्यादा 3 या 4 होती है। फिर रिवोल्यूशन की 3 एंट्री हो जाएगी। फिर अगर ओल्ड प्रॉफिट रिजर्व दे रखा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है। फिर अगर पार्टनर के कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है तो उसकी एंट्री होती है। तो दिमाग में अपन को एंट्री रखनी है कि कौन कौन सी एंट्रीज होती है, वही अपन को करनी है। और इस क्वेश्चन को पूरा आपको करना है, जनरल एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट,
सारी चीजें इस क्वेश्चन में ये आ चुकी है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, वो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपन दूसरे क्वेश्चंस लेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 60 इज द होमवर्क फॉर यू बेटा। फिर भी मैं एक बार रीड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2020। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी का आपको रेशियो दे रखा है 2:1। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में देखो आपके सामने बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी दे रखी है। कैपिटल ए और बी की दे रखी है। एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट बिल्डिंग दे रखी है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। प्लांट, अब सी की कैपिटल और गुडविल दे रखी है, उसकी एंट्री हो जाएगी दो, एक तो कैपिटल और गुडविल की लाने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। सेकंड, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,20,000 अप्रिशिएटेड टू 120। प्लांट देखो कितना गिवन है आपको 1 लाख और हो गया कितना 120। 20,000 से प्लांट को इंक्रीज करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट में बाय में आ जाएगा। बाय प्लांट एंड मशीनरी एंट्री बनेगी। रिवोल्यूशन क्या प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की भी वैल्यू आपको 10% अप्रिशिएट करनी है। बिल्डिंग गिवन है आपको 150 का 10% कितना होता है 15,000 रुपये। 15,000 से आपको बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट करनी है। ये भी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन। तो दो एंट्री हो गई, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। स्टॉक इज टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब ज़्यादा है, उसको कम करना है, तो ये एंट्री में जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। A provision for doubtful debts is to be created at 5% on Sunday debtors। प्रोविजन बनाना है Sunday debtors में 5%। Sunday debtors देखो बैलेंस शीट में गिवन है 60,000। 60,000 का 5% 3,000 आपको प्रोविजन बनाना है, 3,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन टू प्रोविजन। और ई पॉइंट इज क्रेडिटर वाज अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड, मतलब क्रेडिटर्स आपके 1,000 रुपये से अनरिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो आपको रिवोल्यूशन की 3 एंट्री करनी है। एक तो रिवोल्यूशन 2 में डेबिट में जो आ रहे हैं उसको डेबिट कर दो, जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। और जो क्रेडिट में आ रहे हैं, क्रेडिट में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आता है प्रोविजन आ रहा है, स्टॉक आ रहा है और क्रेडिटर आ रहा है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और टू क्रेडिटर्स। और एक एंट्री आपकी प्रॉफिट या लॉस की हो जाएगी। ठीक है, तो 3 एंट्री आपको रिवोल्यूशन की करनी है, 2 एंट्री आपकी कैपिटल और ड्राइंग की, कैपिटल और गुडविल की हो गई है, 5 एंट्री इसमें होगी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, 5 एंट्री करनी है आपको। फिर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये क्वेश्चन मैंने जैसे 59 किया है ना, वैसे करूँगा, वैसा का वैसा है सेम। तो ये आपको घर पर ही करना है बेटा। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप घर पे करें।